नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और मैंने जिस लेवल को आपके सामने शेयर किया था टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर, तो वहाँ पे शानदार तरीके से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है कुछ कंपनीज के ऊपर और कुछ कंपनीज के लेवल भी ब्रेक डाउन हो चुके हैं। अभी सिचुएशन में क्या मैं राय लूँगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इस तरीके से सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाना है तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है वीवीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में चर्चा करूं तो आप इसके ऊपर ध्यान से देखना। तो मतलब पिछले दिनों में अच्छा खासा एक शानदार तरीके से तेजी देखने को मिला था और उसके पीछे जो रीजन है कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, आप देखिए क्वार्टरली का रिजल्ट जो है फाइनल उसका डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो फाइनल डेट कौन सा है? 14 नवंबर। तो अगर 14 नवंबर में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है 14 तारीख को। और मैंने जो आपको लेवल मेंशन किया था सबसे पहले वो लेवल मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मेरा एंटी लेवल मैंने एक एंटी यहाँ पे इस जगह पे एक्चुअली इस जगह पे देखा जाता है एक एंटी लेवल आपको मेंशन कर किया था कि यहाँ पे एंटी लेवल किस इस तरीके से बनता है। सबसे पहले समझिए, देखिए एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड हो रहा था, इस रेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा था और मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक है। देखिए रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था, अचानक यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट किया और मैंने आपको ये भी बोला था कि जब कोई भी लेवल को ब्रेकआउट करते हैं और उसके बाद एक बार वो रिट्रेसमेंट जरूर करेगा और रिट्रेसमेंट करने के बाद आपको एक ग्रीन मतलब कोई यहाँ पे कैंडल कुछ इस तरीके से देखना चाहिए। यहाँ पे देख सकते क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जैसे पेनी सॉरी एक डोजी जैसा कैंडल बना है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बना, तो उसके ऊपर एंटी लेवल होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो टारगेट कुछ अपर लेवल में आप जितने दूर तक ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, आप ट्रेलिंग करके ले जा सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस किस तरीके से होना चाहिए। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इसके नीचे थोड़ा सा दूर में अगर कोई भी लेवल्स मार्किंग करे उसके नीचे अगर क्लोजिंग दो मतलब क्लोजिंग दे तो वहाँ पे आपको एग्जिट होना चाहिए। तो मेरा एंटी लेवल कुछ इस पोजीशन में है और मैं आपको 20% तक टारगेट मेरा बनेगा, इस तरीके से टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ और इसी चीज को मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सपोर्ट के आसपास एक हैमर जैसे कैंडल क्रिएट किया और फाइनली एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट मतलब रिवर्सल भी हुआ। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग जर्नी के लिए कंपनी ट्रेड करेगा। तो मार्केट में प्रेशर है तो इसलिए गिरावट हो रहा है, नहीं तो एक लंबा जर्नी पहले से आपको देखने को मिल सकता था। अब इस तरीके से सिचुएशन को देखने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि कंपनी के ऊपर ट्रेड करने से पहले आपको जो पॉइंट्स देखना चाहिए, जो पॉइंट्स को आपको जरूर वॉच करना चाहिए, वो पॉइंट्स कौन सा है सबसे पहले बता दूं तो सबसे पहले आपको कंपनी के सेल्स के बारे में देखना चाहिए। देखिए प्रीवियस जो सेल्स था इस बार कंपनी का सेल्स बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल रखे और उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट टाइम कंपनी 1000 करोड़ को क्रॉस ओवर किया है। तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अलग लेवल में ग्रोथ हो रहा है और उस बेसिस में कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा। तो कंपनी का कितना रिजर्व बढ़ा आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी के रिजर्व बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी का 9 करोड़ के आसपास रिजर्व था, वो बढ़ते बढ़ते आज 5800 करोड़ तक कंपनी के रिजर्व बढ़ चुके हैं। हाँ एक पॉइंट हमेशा क्वेश्चन में मुझे पूछा जाता है, कमेंट्स में पूछा जाता है, सर कंपनी का कर्जा भी बहुत ज्यादा है। देखिए कर्जा ज्यादा है ये बात तो सही है, कंपनी कर्जा किस बेसिस में लिया वो देखिए। कंपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए कर्जा लिया है। ऐसे नहीं कि कंपनी ने एक ही जगह पे ज्यादा कर्जा लिया, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कुछ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कंपनी बिजनेस के ऊपर कंटिन्यू परफॉर्मेंस करने के लिए, कंटिन्यू बिजनेस को रनिंग करने के लिए भी कर्जा लिया है। अभी इसी सिचुएशन को देखते हुए कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। एक फिक्स्ड एसेट जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके साथ साथ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा के रखे है, जैसे 497 6 करोड़ सॉरी 600 करोड़ और 530 करोड़ के आसपास। तो ये पॉइंट्स भी आपको भूलना नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से विवेल के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी इंडिया के नंबर वन बेवरेजेस इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो कंपनी के खासियत के बारे में एक चीज और भी दिखा दूं तो देखिए कंपनी के जो डेट मतलब डेटोस जो डे है, डेटोस डे का मतलब क्या होते हैं। देखिए मान के चलिए कंपनी के ऊपर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको कस्टमर को बेचना पड़ रहा है, तो जो कस्टमर को बेचा वो कस्टमर कितने दिनों में पैसा वापस कर रहा है, कितने दिनों में पैसा दे रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम को बोला जाता है डेटोस डे। तो डेटोस डे के बारे में बात करूं तो 8 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। और कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूं तो 76 डेज लग रहा है, जहां पे कंपनी का प्रोडक्शन भी है, कंपनी का
प्रोडक्ट बेचना भी है, तो सब कुछ मिलाकर जो टोटल एवरेज यहाँ पे निकल कर आ रहा है तो वो 76 के आसपास देखने को मिला है। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली डिलीवरी अच्छा खासा देखने को मिला, और देखा जाए तो पिछले दिनों में भी कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक अलग लेवल का डिलीवरी देखने को मिला है। 60 to 50% का डिलीवरी कंटिन्यूसली उठाया जा रहा है। तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। और आपका क्या राय है फिलहाल के लिए इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देखकर आपका क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए बहुत सारे लोग मुझे इस कंपनी के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर अदानी विल्मर के ऊपर क्या किया जाए। देखिए मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर कितने साल तक होल्ड करने के बाद मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए ऐसे बोलना बहुत गलत होगा कि कितने सालों के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं आपको बता दूं कि हाँ 3 साल 4 साल 5 साल के बाद प्रॉफिट मिलेगा तो एक गलत होगा, क्योंकि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, मार्केट का सिचुएशन कब सही होगा और सेक्टर का ग्रोथ कब होगा, तो ये जानना हमेशा इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मगर इस तरीके से डेटा हमेशा आपको अपडेट ही देखना चाहिए, कंटिन्यूसली आपको उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। मान के चलिए इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट क्या है, एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में इंडिया के नंबर 1 ब्रांड कौन सा है, अदानी विल्मर। सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं अदानी विल्मर। फिर भी आज अदानी विल्मर का जो पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण यही है कि अदानी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया गया, उस आरोप के चलते हुए कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट देखने को मिला, और वही सिचुएशन कंपनी का हालत खराब कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो उस कंपनी के ऊपर बिजनेस को समझिए। अगर बिजनेस सही है और आज आपको सस्ते दामों में शेयर मिला है तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा ना मिले, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे जो लगता है कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि कंपनी का डेप्थ कम है, आरओसी आरओई एवरेज के आसपास है, इनकम भी है, और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। हाँ एक वीकनेस है कंपनी का, प्रोमोटर का जो होल्डिंग्स है उस होल्डिंग्स को उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि 75% के ऊपर प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। ये सेबी के रूल्स है, तो सेबी के रूल्स को फॉलो अप तो कंपनी को जरूर करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो आज नहीं तो कल उसको बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर उतना ज्यादा होल्डिंग्स कंटिन्यू नहीं कर रहा है, क्योंकि जब शेयर को बेचेंगे तब एफआईएस और डीएस उस क्वांटिटी को ऐड करेंगे। देखिए इतने बड़े क्वांटिटी अगर बेचा जाएगा और वो भी ओएफएस के माध्यम से, तो शेयर में एक भारी भरकम गिरावट होगा। तो उस टाइम में सस्ते दामों में वो शेयर को एफआईएस और डीएस जरूर खरीदारी करेंगे, क्योंकि मैं पहले बहुत बार देख चुका हूँ। जैसे आप देखेंगे तो आरबीएनएल के ऊपर इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग्स नहीं था, आज जाकर देख लेना वहां पे आपको होल्डिंग्स दिखेगा। चलो एक बार आपको दिखाई देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। आरबीएनएल, तो आरबीएनएल के मैं एक बार चार्ट आपको दिखाई देता हूँ। देखिए इन्वेस्टर आप देखेंगे पहले कितना 0% के आसपास इन्वेस्टमेंट था और आज कितना 2% के आसपास होल्डिंग है। क्यों? क्योंकि 78% का होल्डिंग जो था उनमें से जो 2% के आसपास, सॉरी 3% के आसपास होल्डिंग बेचा गया, उसी परसेंटेज को इंस्टीट्यूशन ने बाई किया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको इस बात को याद रखना है। और रही बात अदानी विल्मर का जो डेटा है, वहां पे जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने को मिला, आप देखेंगे तो इस बार कंपनी का सेल्स मतलब पिछले जो क्वार्टर्स गया जून क्वार्टर में वहां पे नेगेटिव पे था। अभी ये देखना है कि कंपनी का सितंबर का रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। तो सितंबर का रिजल्ट कब आएगा तो उसके बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो फाइनली अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो एक्चुअली डेट अनाउंसमेंट किया गया है, सॉरी, तो कब 29 नवंबर में आपको इस कंपनी के शेयर में आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखेगा। तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, कुछ ट्रेड इस तरीके से बना था और इस तरीके से ट्रेड को आपको फॉलो अप जरूर करना चाहिए। यहाँ पे एक रेंज बना, रेंज किस तरीके से है देखिए, कंटिन्यूसली 3 बाइंग कैंडल दिखा और 3 बाइंग कैंडल के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज बना 32% के आसपास। जब इस तरीके से कोई रेंज बनता है उस रेंज को मार्किंग कर लेना, और जब भी इस रेंज के लोअर लेवल को टच करे तो उसका टारगेट होगा इस हायर लेवल तक। देखिए ये मेरे आपको कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं सिखाने के लिए सारी चीज बता रहा हूँ। आप इस ट्रेड को मत लीजिएगा, आप इस ट्रेड को पहले आपका जो एक्सेल सीट है और आपका जो वर्कबुक है वहां पे लिख के रखिए। इस तरीके से ट्रेड कितने बार आपको सक्सेसफुली गेन देते हैं और कितने टाइम के बाद देते हैं। अगर वो आप 1 साल के अंदर अंदर चेकआउट करते रहे इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को, इस तरीके से प्राइस एक्शन को,
तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ नेक्स्ट टाइम आप जब ट्रेड लेंगे वो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड जरूर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एंटी बना है और मेरे हिसाब से नीचे आ रहा था, तो मैं ये भी बोला था कि यहाँ पे जो प्रीवियस जो स्विंग लेवल है उस लेवल को वो रिटेस्ट कर सकते हैं। तो इजीली वो स्विंग लेवल को रिटेस्ट किया और मार्केट गिरा, तो इसलिए इसका भी गिरावट हुआ। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा इस लेवल तक टारगेट पाने के लिए, तो मैं टाइम देने के लिए जरूर इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर के विजन के हिसाब से लॉन्ग जर्नी देखने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करूं तो आईडीबीआई बैंक देखा जाए तो कहने पे तो वो प्राइवेट बैंक है, क्योंकि इसका सेक्टर वाइज देखा दूं तो ये प्राइवेट बैंक के अंडर दिखने को मिला है। मगर इसका जो प्रोमोटर है वो प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। एलआईसी के पास भी होल्डिंग्स है कितना 49%। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कितना होल्डिंग है 45%। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी आप बोल सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं उसके बारे में चर्चा करूं। गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी, मतलब गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग होने के बाद भी इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। अगर मैं इस क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बात करूं, देखिए 5,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 6,000 करोड़। अभी इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किए, एक्सपेंस भी किए, उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो 780 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1300 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अलग लेवल का ग्रोथ हुआ और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा। तो मैं यही कहूंगा कि कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, अलग लेवल का कंपनी का रिप्रेजेंट देखने को मिला है। और जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, और ये ग्रोथ मैं नहीं बता रहा हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े एनालिसिस्ट जो मार्केट के ऊपर एनालिसिस करते रहते हैं, तो उनका कहना है कि अपकमिंग 2030 के अंदर इकोनॉमिकली आपको ग्रोथ जरूर दिखेगा अलग लेवल का। और 2070 में इंडिया वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएंगे। तो सोचिए चाइना को भी बीट कर पाएंगे, इतना बड़ा पोटेंशियल है इंडिया में। तो उस बेसिस में देखा है तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका होगा? बैंकिंग सेक्टर का। तो अभी से अगर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आप फोकस रखेंगे तो तब जाकर आपको एक अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। देखिए जर्नी दो तरीके से होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। आप किस तरीके से जर्नी के ऊपर काम करते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं दोनों तरीके से ही काम करता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि मार्केट को किस तरीके से बिहेव करके काम करना चाहिए। अगर इसी चीज को बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूं तो रिजर्व देखिए अलग लेवल का रिजर्व बढ़ा, उसके साथ साथ कर्जा भी बढ़ा। अभी कंपनी के जो मतलब इन्वेस्टर है उसके बारे में तो पहले ही बोल चुका हूं। अभी सबसे जो वीकनेस पॉइंट क्या है, प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है और आज नहीं तो कल इस प्रोमोटर को खुद का होल्डिंग को बेचना पड़ेगा। अभी कितना बेचेंगे? 75% अगर बेचा जाए तो भी कंपनी को 90 क्या है 94%। तो 94% से 75% अगर बेचा जाए तो करीबन करीबन आपको 19% के आसपास शेयर को बेचना पड़ेगा। तो 19% के आसपास शेयर को बेचना पड़ेगा। जब शेयर बेचेंगे तो वही परसेंटेज आप देखेंगे तो एफआईएस और डीएस खरीदारी करेंगे। तो आईडीएफसी बैंक के बारे में मैं चार्ट पैटर्न के सॉरी आईडीबीआई बैंक के बारे में मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो इसके चार्ट पैटर्न जो बना है कुछ इस तरीके से पैटर्न बना। तो मैंने आपको एक लेवल भी मेंशन करके दिया कि यहाँ पे एक शानदार तरीके से क्या बना, शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म भी हो चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ब्रेकआउट भी हुआ था और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं और मैंने इस लोअर साइड में एंट्री लिया हूँ और मेरे हिसाब से एक लंबा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड मत लेना, मेरे कहने पे सिर्फ सीखिए, स्टडी करिए, उसके बाद खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। क्योंकि किसी के ऊपर ब्लेम करना आपको नहीं आना चाहिए। आपको हर किसी के बात को सुनकर आपको खुद को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा खासा ट्रेडर और एक अच्छा खासा इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एचपी अधिसाब लिमिटेड। तो एचपी अधिसाब लिमिटेड ने एक धमाका परफॉर्मेंस किया और इस धमाका परफॉर्मेंस के कारण कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी हो चुके हैं। वो क्या है? स्प्लिट का। स्प्लिट के बारे में बात करूं तो हर मतलब कंपनी की जो स्प्लिट है वो यहाँ पे देख सकते हैं 2 रुपये के आसपास इसका फेस वैल्यू देखने को मिला। अभी इसका फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपया था। इसका मतलब कंपनी एक के बदले आपको 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो स्प्लिट का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं 9 नवंबर में। उससे पहले आपको शेयर को खरीदारी करना होगा।
तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।